रिवीजन क्या है? आपने पढ़ा होगा अपील, ठीक है, रिवीजन और रिव्यू। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट सिविल में होते हैं, तो क्रिमिनल में भी यहाँ पर किए गए हैं, मगर क्रिमिनल में रिव्यू नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन 438 में, जो बताया गया है रिवीजन के बारे में कि रिवीजन है क्या। तो उसमें ये बताया कि कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन, कि जब रिवीजन कोर्ट है अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उनको एक्सरसाइज करता है, तो क्या करता है, वो रिकॉर्ड को मंगाता है। भाई रिकॉर्ड मंगाएगा नीचे से, जब उसके पास फाइल जाएगी तभी वो उसको सारी फाइल को देखकर उसके बारे में कोई डिसीजन ले पाएगा। और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है भाई, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं जो भी प्रैक्टिस में नहीं आए हुए होते, जो रिवीजन होता है, अपील होती है फाइनल डिस्पोज ऑफ होने के बाद, रिवीजन बीच में कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो उसकी रिवीजन होती है। तो इसने बताया कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में कॉल एंड एग्जामिन, हाई कोर्ट और सेक्शन कोर्ट जो है कॉल कर सकते हैं, ला सकते हैं, एंड एग्जामिन और उसकी परीक्षा कर सकते हैं। टू एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई ऑर्डर है, एनी ऑर्डर ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, कोई ऑर्डर से कोई अगर मान लो कोई ऐसी फाइंडिंग आई है उसको, एंड सेंटेंस, और किसी दंडादेश को, मान लो कोई सेंटेंस हो गया, नीचे कोई दंडादेश दे दिया गया, या किसी ऑर्डर को लेकर कोई फाइंडिंग आ गई, तो किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर कोई फाइंडिंग आ गई या कोई दंडादेश दे दिया गया, तो उसके लिए जो डिविजनल कोर्ट है वो रिपोर्ट को मंगा सकती है ऑफ इट्स इंफीरियर कोर्ट, जो उसकी इंफीरियर कोर्ट है, उससे जो नीचे की अदालत है उससे मंगा सकता है। कौन मंगा सकता है? हाई कोर्ट में भी मंगा सकता है, या फिर जो सेशन कोर्ट है वो मंगा सकता है। क्या कहता है, किस लिए मंगा सकता है वो देखो, और सेटिस्फाइंग द करेक्टनेस, लीगलिटी और प्रोप्राइटी एंड रेगुलरिटी, भाई उसका वो सेटिस्फाई करने के लिए किस चीज़ को, उसकी करेक्टनेस को, भाई उसकी शुद्धता को, भाई नीचे अगर कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए, उसकी लीगलिटी को, अगर मान लो कोई ऐसी गलती हुई है कि अगेंस्ट द लॉ जाकर लोअर कोर्ट ने कुछ कर दिया है, तो अपर कोर्ट जो है वो उसकी लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको करेगी, और प्रोप्राइटी एंड रेगुलरिटी, और उसकी नियमितता को देखते हुए, यानी कि ये ग्राउंड है एक तरह से, वे किन ग्राउंड पर जो है डिवीज़न हो सकती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, और इनको देखते हुए वो रिवीजन को फाइनल करेगा, फाइनल डिस्पोजल करेगा, नीचे से फाइल मंगाकर, इनको ग्राउंड बनाकर क्या करेगा, फिर वो मे कॉल द प्रोसीडिंग और ऑर्डर, वो जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो नीचे चल रही है, वो उसको ऑर्डर को, प्रोसीडिंग को बुला लेगा, अपने पास मंगा लेगा, में एग्जामिन, उसकी परीक्षा करेगा, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन, और अगर कोई किसी नीचे कोई एग्जीक्यूशन, वो कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर, उसके एग्जीक्यूशन को रोकेगा कि इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। फिर कहता है डायरेक्ट टू रिलीज एक्यूज ऑन बेल, और डायरेक्शन दे सकता है इसको कि भाई एक्यूज को जो बेल है उस पर रिलीज किया जाए, इसको छोड़ा जाए। कौन कर रहा है ये? हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, इंटरलोकेटरी ऑर्डर विल नॉट बी अंडर डिवीजन पावर। इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर है वो डिवीजन की पावर के अंतर्गत नहीं आता, ये बताया इसने। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखो, इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो होता है जो कि मेरिट्स पर डिसाइड नहीं किया जाता। मान लो कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो मामले की मेरिट और डीमेरिट को प्रभावित नहीं करता, यानी कि ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिससे कि मामले की जो मेरिट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कहता है कि इंटरलोकेटरी अगर कोई ऑर्डर ऐसा कोई पास हो गया तो उसमें रिवीजन जो पावर है वो रिवीजन के पावर के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं फॉल करेगा। फिर बताया कि रिवीजन एप्लीकेशन में बी गिवन इन ओनली वन कोर्ट, कि रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो केवल एक ही कोर्ट में दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ हो और उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपने रिवीजन फाइल कर दी सेशन को, ठीक है, वहाँ आप सेटिस्फाई, वहाँ भी रिवीजन डिस्पोज ऑफ करती है आपकी, और जो है आपके हक में कोई फैसला नहीं आया,
तो आप रिवीजन को लेकर हाई कोर्ट चले गए, नहीं, सिर्फ एक ही कोर्ट में आप रिवीजन के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप एक ही कोर्ट में रिवीजन को फाइल करोगे। क्लियर है? ये अपील की तरह नहीं चलेगा कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो अपील है वो सेशन में जाएगी, वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट जाओगे, वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ऐसा नहीं है। रिवीजन सिर्फ एक ही बार फाइल होगी, ये बताया गया है सेक्शन में। तो क्लियर है आपको या रिवीजन